हाँ जी बेटा, देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको क्या कहना चाहता है। ये कहता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल आपको फाइंड करके दिखाना है जब आपके पास ये जो प्लेन होगा एलिप्सॉइड को क्या करे, कट करे। ये आपको ये शो करना ना कि जो सर्कल की रेडियस आएगी जब प्लेन कॉनिकॉइड को या एलिप्सॉइड को कट करेगा उसकी रेडियस ये वाली आएगी। ये आपने कैसे सोल्व करना है देखो। अब देखो इक्वेशन जो है आपके पास एलिप्सॉइड की उसको आप इस टाइप में लिख सकते हैं। इसके लिए जो पेयर ऑफ द प्लेन आते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डेंस से वो ये वाला आता है। ठीक है, जो क्या करेगा एलिप्सॉइड को किस में कट करता है, सर्कल में जिसकी रेडियस क्या है, बी है। अब प्लेन आपके पास ये है जिसको मैंने क्या लेट करा, लैम्डा के इक्वल होता है। ठीक है, ये विच विल बी द पैरेलल टू द वन ऑफ द प्लेन गिवन बाय वन, मतलब जिवन जो क्या हो गया कि ये क्या है आपस में, ये क्या है आपके पास कोई ये प्लेन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जितने भी आप प्लेन को फाइंड करेंगे वो सभी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब ये कहता है कि जो रेडियस ऑफ द सर्कल है किसकी, पैरेलल प्लेन सेक्शन की, वो क्या होती है। यहाँ पे आपके पास इसका जो रिजल्ट है जो आपको लर्न करना है वो क्या है, आर इज इक्वल्स टू के इंटू में क्या होता है आर, देन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/p² माइनस में पी नॉट स्क्वायर। ये आपने बेटा कल भी किया था। ये कल हमने जो निकाला था ना, एरिया निकाला था। ठीक है, एरिया निकाला था नॉन सेंट्रल सर्कुलर सेक्शन का। ठीक है, नॉन सेंट्रल सेक्शन का, प्लेन सेक्शन का क्या निकाला था, एरिया निकाला था। उस केस में आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है कि जो रेडियस होगी सर्कल की किसके पैरेलल प्लेन सेक्शन की, वो आपके पास ये होनी चाहिए कि बी इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में पी स्क्वायर बाय पी नॉट स्क्वायर। जहाँ पे रिजल्ट क्या है, कैपिटल आर जो होता है के इंटू में आर, जहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू ये वाली होती है, वहाँ पे वैल्यू थी ए था। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू क्या था आपके पास यहाँ पे ए नॉट इंटू में आपके पास वहाँ पे था के स्क्वायर था। के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भी सेम है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, रेडियस जब होगी सर्कल ऑफ द पैरेलल प्लेन सेक्शन की निकालनी होगी तो इस रिजल्ट से आप निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे पी स्क्वायर क्या है आपके पास, लैम्डा, क्योंकि जो इसका जो प्लेन है वो किसके इक्वल है, लैम्डा के, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। तो पी नोट स्क्वायर भी हमने कल किया था। तो ठीक है, तो पी नोट स्क्वायर की यहाँ पे क्या निकालेंगे, सारी वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। तो एल स्क्वायर के जगह पे क्या है आपके पास, एक्स का कोफिशिएंट है ना। ठीक है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू में क्या है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा ही क्या है, बी स्क्वायर एम स्क्वायर की वैल्यू है नहीं इसके कोरेस्पोंडेंस, और सी स्क्वायर एन स्क्वायर है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है, एन जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे एन स्क्वायर की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगी, बी को जब आप इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सारा वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या कहता है कि P1 और P2 और P3 और π1 π2 π3 ये क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज P1 P2 P3 ऑफ द कंजुगेट सेमी डायमीटर ऑन द टू सेंट्रल सर्कुलर सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड। मतलब आपके पास जो सेंट्रल सर्कुलर सेक्शन है ना वो आपके पास 2 गिवन है। ठीक है, एक क्या है P1 P2 P3 और एक क्या है आपके पास π1 π2 π3 है। ठीक है, जो कहाँ से आप ड्रॉ कर रहे हो तीनों को, ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर है कहाँ से, P1 P2 P3 ऑफ द कंजुगेट सेमी डायमीटर। ठीक है, आपके पास जैसे आपके पास ये है। ठीक है, ये आपके पास कोई डायमीटर है, सेमी डायमीटर तो आपकी रेडियस हो गई। ठीक है, कोई भी आप 3 ले लो। ठीक है, तो P1 P2 P3 और π1 π2 π3 तीनों ही क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर्स हैं कहाँ से, डायमीटर की एक्सट्रीमिटी से। ठीक है, तो कहाँ पे है, सेंट्रल सर्कुलर सेक्शन, मतलब जो भी यहाँ पे सेंट्रल सर्कुलर सेक्शन बनेगा किसका, एलिप्सॉइड का। मतलब सेंट्रल सर्कुलर सेक्शन क्या होता है, सर्कल होता है, मतलब केस किसका है, सर्कल का है। ठीक है, तो यहाँ से आप किस टाइप से करेंगे क्वेश्चन को, देखो आपके पास ये देखो, जैसे आपके पास क्या है, कोई कॉनिकॉइड है। ठीक है, इसको क्या कर दिया, प्लेन ने कट कर दिया, मतलब ये जो सेक्शन बना वो क्या है, सर्कुलर है। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्या है, इसकी रेडियस है। ठीक है, मतलब सेमी डायमीटर है। इसका जो पॉइंट है, मतलब यहाँ से आप लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड कर रहे हो। ठीक है, कहाँ से, मतलब P1, अगर ये कैपिटल P1 ले लो। ठीक है, ये क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है। मतलब 2 प्लेन्स यहाँ पे आप देखो, आपके पास 2 सर्कुलर सेक्शन बनेंगे ना, ये वाला प्लेन कट करेगा, फिर अनदर प्लेन कट करेगा, मतलब आपके पास 6 प्लेन्स आ रहे थे, हर में 2 पेयर्स आ रहे थे। ठीक है, मतलब आपके पास पेयर में आ रहे थे, मतलब 2 प्लेन्स आ रहे थे ना हर सिस्टम में, जो हमने आर्टिकल किया था सर्कुलर सेक्शन का, उसमें मतलब सारे प्लेन्स क्या है, आपस में सिमिलर है, मतलब जो एक प्लेन के लिए काम होगा वह सभी प्लेन्स के लिए काम होगा। ठीक है, अब P1 क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है, और π1 भी आपकी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है। एक आपने एक प्लेन पे ले ली, एक आपने सेकंड प्लेन पे ले ली, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, 2 सेंट्रल सर्कुलर सेक्शन का कह रहा है। 2 सेंट्रल सर्कुलर सेक्शन की क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पॉइंट क्या है, x1 y1 z1 पर जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो वो कहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, इसकी एक्सट्रीमिटी से, क्योंकि ये जो P1 P2 P3 है इसकी एक्सट्रीमिटीज पे है। ठीक है,
तो आपके पास यहाँ पे P1 एक बार इस प्लेन पे आएगा, पाई1 आपको इस प्लेन पे आएगा। ठीक है, दोनों को आपने क्या कर दिया, इसने मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करने से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही आप P2 पाई2 की वैल्यू निकालेंगे, ऐसे ही आप P3 पाई3 की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होगा तो बेटा मेरे से पूछ लेना। ठीक है, और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आपको कहता है कि जो भी आपके पास सर्कुलर सेक्शन होगा किसका, एलिप्सॉइड का, जो कहाँ से पास करता है, वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द एक्स एक्सिस आर बोथ ऑफ द रेडियस आर। मतलब आपको ये कहता है कि जो भी सर्कुलर सेक्शन होगा किसका, एलिप्सॉइड का, कहाँ से पास करता है, वन एक्सट्रीमिटी, मतलब वन पॉइंट एक्स एक्सिस के वन पॉइंट से क्या करता है, पास करता है। जो भी सर्कुलर सेक्शन बनेगा, ठीक है, जो भी टू प्लेन से टू सर्कुलर सेक्शन आएंगे ना, दोनों किसके होंगे, सेम रेडियस के होंगे। जहाँ पे आर स्क्वायर बी स्क्वायर को आपको शो करके दिखाना है, उसकी वैल्यू आएगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए किससे ग्रेटर होता है, बी से, और बी किससे ग्रेटर होता है, सी से। रियल सर्कुलर सेक्शन ऑफ द एलिप्सॉइड मैंने लैम्डा और म्यू लेट करा था। ठीक है, अगर आर क्या है आपके पास, रेडियस ऑफ द सर्कल है, जो फर्स्ट एलिप्सॉइड को कट करेगी तो आपके पास ये रेडियस आएगी। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में किया था, ऐसे ही सेकंड। दोनों ही जो प्लेन है, ठीक है, जो प्लेन है, जो भी सर्कुलर सेक्शन होगा, ठीक है, अगर जैसे सर्कुलर सेक्शन है, जो भी सर्कुलर सेक्शन, सपोज करो ये कहाँ से पास करता है, एक्स एक्सिस से क्या करवा दिया, पास करवा दिया। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस से पास करेगा मतलब एक्स एक्सिस के किसी वन पॉइंट पे क्या करता है, ये पास करता है। ठीक है, तो उस केस में दोनों रेडियस आ गई। ठीक है, रेडियस आने के बाद अब प्लेन जो होगा एक्स एक्सिस से पास करेगा तो वाई जेड वहाँ पे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसको हम शो नहीं कर सकते बेटा, हम इसको कैसे ग्राफिकली शो करेंगे। तो प्लेन जो वन होगा वो कहाँ से पास करता है, A00 से, तो आप वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ऐसे प्लेन टू भी इससे क्या करेगा, पास करेगा। दोनों की रेडियस क्या आ रही है, आपस में सेम आ रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इससे दोनों क्या आती हैं, दोनों की रेडियस क्या है, हमारे पास सेम है। आपको यही शो करके दिखाना था कि जो सर्कुलर सेक्शन है किसका, एलिप्सॉइड का, वो कहाँ से पास करता है, वन एक्सट्रीमिटी ऑफ एक्स एक्सिस, जहाँ पे दोनों की रेडियस क्या है आपके पास, आर है। जहाँ पे जैसे आर स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो भी सर्कुलर सेक्शन है एलिप्सॉइड का, ठीक है, मतलब एक प्लेन से बनेगा फिर सेकंड प्लेन से बनेगा, वो कहाँ से, दोनों ही एक ही एक्स एक्सिस के सेम ही पॉइंट से क्या करते हैं, पास करते हैं सर्कुलर सेक्शन। मतलब एक्स एक्सिस को सिंगल पॉइंट पे क्या करता है, कट करता है। जब प्लेन क्या करता होगा, एलिप्सॉइड को कट करेगा। ठीक है, मतलब जो सर्कल होगा एक्स एक्सिस को सिर्फ सिंगल पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है। जैसे आपके पास ये है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये सपोज करो सर्कल बन गया, तो एक्स एक्सिस को सिर्फ सिंगल पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है। ठीक है, तो उस केस में आपने इसको सॉल्व किया। क्लियर बेटा।